नमस्कार। जिंदगी में वही कुछ बन पाते हैं जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि सिर्फ पंखों से ही कुछ नहीं होता, असल उड़ान हौसलों से होती है। तो आपके अंदर ये हौसला मजबूत रहे, आपका हौसला बना रहे, बड़े से बड़े मकसद को आप छू पाएं, उस मकसद तक पहुंच पाएं, ये हमारी लगातार कोशिश रहती है। और इस कोशिश को रोज साकार करते हैं अपने प्रयासों से ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 27 दिसंबर का दिन आप सबके लिए कैसा रहेगा? मंगलवार का दिन है, ये दिन शुभ रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसे शुभ बनाना आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। तरीका हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको इस दिन को जीना है, कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी करते हैं बात। मेष राशि वालों को सेहत को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप वो सब कुछ कर नहीं पा रहे जो आप करना चाह रहे हैं। अपनी काबिलियत के अनुरूप खुद को तैयार करने की जरूरत है ताकि जिंदगी की चुनौतियों से लड़ा जा सके। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन की घबराहट को हटाकर जिंदगी को एक दिशा देने की जरूरत है। जिंदगी में यह भी जरूरी है कि हर चीज को एक आशावादी नजरिए से देखा जा सके ताकि कुछ सकारात्मक प्रयास कर सकें आप। ये सब कुछ करने के लिए अपने मन की घबराहट को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने पैसे को कहीं फंसाएं और ना ही अपने किसी प्यार के रिश्ते को व्यर्थ में बिगड़ने दें। छोटी छोटी बातों को लेकर जिंदगी में कलह मचा लेना ठीक नहीं है। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि पीठ पीछे आपकी कोई बुराई कर रहा है या आपका कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। वृषभ राशि वाले अगर अपनों के प्रति असंतोष रखेंगे मन में, तो रिश्तों में गिरावट आ सकती है। अगर आप लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपको भी वो वापस नहीं मिलेगा भरोसा, और आप जिंदगी में जो चाहते हैं उसमें कमी रह जाएगी। इसी वजह से कोई प्यार का रिश्ता भी परेशानियों में जैसे कमी दिखा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। इस समय रिश्तों को संभालना जरूरी बात है, लेकिन जिस बात से फायदा होगा वो आपका कामकाज है या आपके जिंदगी के प्रति जज्बा है, जो बहुत सकारात्मक होना चाहिए। एक व्यवहारिक नजरिया बना लीजिए जिंदगी के प्रति और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? सबसे पहले तो अपना नुकसान ना होने दें। कुछ वक्त ही ऐसा है कि आपके खर्चे बढ़े रहें, जिसके चलते आपको खर्चों से बचना मुश्किल हो जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अपने कामकाज को शक की नजर से ना देखें। हर चीज में गलती निकालने की आदत बना लेना ठीक नहीं है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने आता है श्रेया चौधरी का, जो उनकी फैमिली पूछ रही है। 15/11/1994 3:20 दोपहर बाद शाम को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। थायराइड है इन्हें और साथ में कुछ वजन भी ज़्यादा है। मेडिसिन ले रही हैं लेकिन उससे फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। चूँकि परिवार इनकी शादी के बारे में भी सोच रहा है, तो ये उनकी थायराइड प्रॉब्लम, उनका थोड़ा वजन ज़्यादा होना, ये रास्ते में बाधा है। कुंडली देखकर क्या सलाह निकलती है? श्रेया, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2017 तक। थायराइड है, आपको वजन भी थोड़ा सा ज़्यादा है और आपने कहा कि इलाज से कुछ लाभ नहीं हो रहा। एक समय बनता है जी जून 2017 के बाद, जब इलाज में सुधार आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जैसे कोई दवाई लग जाए, किसी अच्छे डॉक्टर से आप मिल लें, कुछ अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर ले, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनेंगी जून 2017 से जिसमें ये अच्छाई बन पाएगी। किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर कर लें। शादी के बारे में आपने पूछा, तो मई जून 2019 में शादी हो सकती है। तो जून 2017 में इलाज से फायदा होता दिखाई दे रहा है, इसलिए सलाह है किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से राय लें, मशवरा लें, उनके हिसाब से काम करें। और रही बात शादी की, तो उसके बाद यानी मई जून 2019 में ज्योतिष गुरु ने बताया कि शादी का एक सुंदर समय है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि तब तक वो पूरे तौर पर स्वस्थ हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी और एक बहुत सुंदर जिंदगी उनकी होगी। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि की बात करते हैं ज्योतिष गुरु से। तो हो जाइए तैयार। सबसे पहले आपका राशिफल देख लेते हैं क्या है और उसके बाद क्या है करना, क्या बिल्कुल नहीं करना है। मिथुन राशि वालों के साथ इस समय की परेशानी है कि आप अपनी अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे। घर परिवार में सुख है और सुकून है। इस अच्छाई को देखेंगे तो लोगों से जुड़ने में सहायता मिलेगी। लोगों से जुड़कर जो मेहनत करने की इच्छा बनेगी वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को लेकर बहुत सारे विचार है मन में और पैसे को लेकर बहुत सारा असंतोष भी है, जिसे आप दूर ही नहीं कर पा रहे। अच्छी बात यह है कि जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ आपके कंट्रोल में भी है। इसी अच्छाई को देखकर मन में संतोष पैदा कर लीजिए।
क्या ना करें इस समय में, अपने साथियों और सहयोगियों की आलोचना से घबरा न जाएं। किसी भी आलोचना के पीछे उन संभावनाओं को भी टटोल लें जो साथ ही साथ बनी रहती हैं। लेकिन अगर सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो उसे नजरअंदाज करें। कर्क राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में कुछ परेशानी सी चल रही है। कोशिश करने के बावजूद भी आप रिश्तों को जैसे संभाल ही नहीं पा रहे। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन संभालने की जरूरत है। अपनी बात में मधुरता बनाए रखने से लाभ जरूर होगा। क्या करें इस समय में, कामकाज भी एक प्राथमिकता का क्षेत्र है जिस ओर अपनी लगन बढ़ानी होगी। अपनी कमियों की ओर देखने से भी कभी कुछ हासिल होता नहीं है, चाहे कामकाज हो या आपके रिश्ते नाते। अपनी ओर से अपनी अच्छाई को शोकेस करने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें समय में, घर परिवार में अपनों की मदद को कम ना समझें। अपनों की सहानुभूति और अपनों का समर्थन मिला रहे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इस चीज के बावजूद उन छुपी हुई परेशानियों को नजरअंदाज न करें जो आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं क्या है आपके लिए आने वाले पलों में और उसके हिसाब से आपको तैयारी कैसे करनी है। सिंह राशि वालों के लिए घर परिवार को लेकर असंतोष है और आप अपनों के लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाह रहे हैं। आपके अंदर अच्छाई भरपूर है कि आप लोगों से जुड़ सके और लोगों की मदद कर सके, लेकिन पैसे को लेकर भी कुछ चिंता बनी ही रहती है। क्या करना चाहिए समय में, बहुत सारी शुभता है जो आपकी मदद जरूर करेगी। एक ऐसी कृपा है जो आपको इस समय सही रास्ता भी दिखा रही है, जो आपको अपनों के करीब भी ले आएगी। ऐसा करते हुए मन में भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, घर परिवार में तालमेल बहुत अच्छा है लेकिन अपने मन में बढ़ते हुए अविश्वास की वजह से आप मतभेद न बढ़ने दें। यह कुछ ऐसी स्थिति है जिसे आपने खुद बना रखा है। खुद अपनी ओर से गलती करते चला जाना ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक ठाक है लेकिन उसमें रेगुलरिटी लाने की जरूरत है। कोई ऐसा विकल्प जो आपको अपनों के करीब ले आए, उस बारे में जरूर सोच लें। किसी यात्रा या बदलाव के विचार को लेकर अपने मन में घबराहट न मचाएं, बल्कि उस दिशा में प्रयास कर लें। क्या करना चाहिए समय में, अपनी काबिलियत को उजागर करने का समय है। खुद केंद्रित होकर अपने विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी आपको। उसी से आपकी काबिलियत और आपकी अच्छाई उभर कर जरूर आएगी। क्या न करें समय में, जिंदगी की चुनौतियों से घबरा न जाएं और किसी भी घबराहट के चलते अपनी कोशिशों को बिखरने भी न दें। अगर आपके प्रयास केंद्रित नहीं होंगे तो आपकी समस्याओं का हल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसी गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। आने वाले 6 मंगलवार को किसी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। सवाल अगला लेते हैं ज्योतिष गुरु, वो है रचित का। 15/6/1996 9:30 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा उनका ध्यान रहता है वीडियो गेम्स और इस तरह के जो दूसरे माध्यम हैं उनमें व्यस्त रहते हैं। परिवार चाहता है इन्हें गाइड करना, कहीं खुद को शायद अक्षम पा रहे हैं। इनकी कुंडली देखते हुए क्या सलाह निकलती है? रचित, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की मार्च 2017 तक। आप मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपका मन भी नहीं लग रहा पढ़ाई में, मन का भटकाव भी बहुत है, ओवर सेंसिटिव नेचर भी है, तो जैसे सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ये स्थिति मार्च 2017 तक बनी रह सकती है। मार्च 2017 के बाद आने वाले जो 3 वर्ष है उसमें आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आ रही है। तो आप ये समझ लें कि जो उन 3 वर्षों में आप मेहनत कर पा रहे हैं वो अभी से क्यों नहीं कर सकते। इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है ताकि अपने अंदर वो एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकें आप। और फिर अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर सफलता तो आपको जरूर मिलेगी। कोशिश करके देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहीं पर होती है परिवार की जिम्मेदारी। आपको रचित को गाइड करना है, मोटिवेट करना है। ये सही है कि उनका मन थोड़ा कम लग रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, कुछ बातें ऐसी लग जाती हैं जिसकी वजह से पढ़ाई से अलग हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्च 2017 से पढ़ाई में सुधार दिखाई दे रहा है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस सुधार के साथ साथ जो वो बनना चाहते हैं वो भी बन पाएंगे। लेकिन गाइडेंस परिवार का और परिवार का भरोसा दोनों बहुत ज़रूरी है। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए क्या जरूरी है और क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपका राशिफल। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से हालात मददगार बने हुए हैं, लेकिन खर्चे कुछ ऐसे हैं जो संभलते ही नहीं। यही कारण है कि बहुत सारा उतार चढ़ाव है जिसे संभालने की जरूरत है।
अपनी देनदारी को बढ़ने से रोकना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत के रास्ते में जो भी संभावनाएं बन रही हैं उन्हें जरूर समझ लें। उसमें कोई लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है जिसके चलते आपकी आमदनी में और इजाफा हो जाए, लेकिन अपने काम के प्रति भी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज से जुड़ी संभावनाओं को नकारें नहीं। ऐसा ना सोचें कि कुछ भी करने से क्या होगा। इस तरह के विचार रखने से नुकसान ही होता है। इसलिए हर चीज को नेगेटिव नजरिए से देखना भी ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है और कामकाज से लाभ की एक रेगुलरिटी भी बनी हुई है, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो आप करने में सक्षम है। हो सकता है कुछ उम्मीदें ज्यादा हों जिन्हें थाम लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में खुशियां बटोरने का समय है। अपनी ओर से अपनों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। सेहत को लेकर अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसे समझ लेने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनी इन्वॉल्वमेंट में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। खासकर अपने बढ़ते हुए मानसिक द्वंद्व की वजह से अपनी परिस्थितियों को बिगड़ने ना दें। उस अच्छाई की ओर भी देख लें जो आपके लिए बनती चली जा रही है। आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर राशि आपके लिए देखते हैं कि वक्त कैसा है आपका। धनु राशि वालों के लिए कामकाज भी ठीक है और अपनों का साथ भी है, लेकिन आपकी मानसिकता कुछ ऐसी है जो आपको नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। किसी भी तरह की घबराहट अगर आपके धन को नुकसान पहुंचाए तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए खुद को बदलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कोई यात्रा सही है या गलत, ऐसे किसी सवाल का कोई उत्तर नहीं है। हर परिस्थिति में सूझबूझ बनाए रखने की जरूरत है। खासकर अगर मन परेशान है तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का बड़ा फैसला करने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? कोई भी परिस्थिति जो आपके लिए रिस्क पैदा कर दे वो ठीक नहीं होगी। कोई भी फैसला जो आपकी बचत पर असर डाल दे उस फैसले से बिल्कुल बचना होगा आपको। थोड़ा रुक जाइए। किसी भी फैसले को स्थगित कर देना भी एक फैसला हो सकता है और उसमें कोई गलती नहीं है। मकर राशि वालों के लिए कुछ परेशानियों भरा समय जरूर है जिसे समझना होगा। लोग भी नाराज हैं और छोटी छोटी बातें उस नाराजगी को बढ़ा भी रही हैं। यही कारण है कि आप अपने आसपास के लोगों से खुश नहीं है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपको लोगों से जुड़ना तो पड़ेगा ही, तभी जाकर गलतफहमी दूर हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ओर से बहुत विनम्रता बनाए रखनी होगी। क्या ना करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर आप जीवन के प्रति लापरवाह न हो जाए। ऐसा भी ना सोचे कि पैसा ही सब कुछ संभाल लेगा। दिल की उस आवाज को सुनने में कोई गलती न करें जो आपको आपकी कमियों से आगाह करा रही है। इसी वजह से अपनी कमियों को दूर करने में कोई कमी भी न रखें। कुंभ और मीन राशि अब आपकी आती है बारी, तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका राशिफल क्या है और उसको देखते हुए ज्योतिष गुरु कुछ तरीके आपके लिए लेकर आए हैं अपने टिप्स की शक्ल में। कुछ करने की सलाह दी जाएगी, कुछ ना करने की सलाह दी जाएगी। दोनों में ही मकसद यही होता है कि सही चीज आप कर पाएं ताकि सही नतीजे मिले। तो ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, अमल कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान है, बशर्ते आप उन छोटी छोटी बातों को भुला दें जो साथ ही साथ चल रही हैं। जो भी आप कोशिशें करेंगे उसमें मदद जरूर मिलेगी। अपने कामकाज में भी और अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति इतनी लगन बढ़ा दें कि आपसे अच्छा कोई और काम न कर सके। इस तरह की पॉजिटिव सोच ही जिंदगी में बड़ी सफलता देती है। हर कदम पर खुद को साबित करके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि किसी तरह का परिवर्तन आपको बड़ा लाभ देगा, लेकिन यह समय ऐसा है जिसमें अपनी जिंदगी की शुभता और स्थिरता को बर्बाद बिल्कुल ना करें। अगर बहुत अच्छा भी लग रहा है कुछ, तो भी अपनी ओर से कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पाएंगे। यही वजह है कि शायद आप अपने दबाव को समझ नहीं पा रहे हैं और उसे सुचारू रूप से संभाल भी नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है और आप इस बात को समझ लें कि आपके लिए बड़े लाभ के द्वार अभी से खुले हुए हैं। आप अगर अपना फोकस बढ़ा देंगे तो आपका लाभ सुनिश्चित है। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का रिस्क लेकर अपने पैसे को या अपनी बचत को बर्बाद बिल्कुल ना करें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा भी ना करें। लोगों की अच्छाई को समझें और अपनी अच्छाई भी लोगों के साथ जोड़ दें, लेकिन सूझबूझ से काम लें, अपना नुकसान ना होने दें।
तो बस चलते चलते आपसे यही कहना है कि हौसला बनाए रखिए, कभी भी खुद को कमजोर या अकेला महसूस मत कीजिए, क्योंकि हर रोज हम होते हैं आपके साथ, आपके आने वाले पलों का एक खाका लेकर, और साथ में आपको हम ये भी बताते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने हर रोज को खूबसूरत बनाते हुए। नोट कीजिए ईमेल आईडी जिस पर आप पूछ सकते हैं अपना सवाल ज्योतिष गुरु से, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो ये मुलाकात फिर होगी, बस अपना प्यार अपनी मोहब्बत हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए, हम लेकर हाजिर होंगे आपके तारे।